हेलो ऑल माय डियर आईपीमेट एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक टॉपर माइंडसेट से आपको कैसे पढ़ना होगा इस थ्रू आउट अपने फेज में, थ्रू आउट अपने प्रिपरेशन जर्नी में। तो यस, अगर आपको आईपीमेट टॉपर बनना है तो आपको कितना कंसिस्टेंट रहना होगा और उस कंसिस्टेंसी में कौन सा वो रूटीन है जो आपको फॉलो करना होगा, कौन सी वो चीज़ है जो आपको करनी होगी, वो हम देखेंगे आज के एक छोटे से बट शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल वीडियो में। तो गाइज आईपीमेट टॉपर्स यानी कि वो जो एक आइडियल टॉपर होने चाहिए, आइडियल टॉपर होते हैं, उनकी एक क्या डेली रूटीन होती है, हाउ टू प्लान एवरी डे फॉर मैक्सिमम आउटपुट। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के पहले के 15 दिन, एक महीना यूटिलाइज कर लो एकदम प्रोडक्टिवली। नहीं गाइज, आपको अभी से हर दिन प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए वो बात हम करेंगे दोस्तों। तो देखो, आइडियल टॉपर्स डेली रूटीन वो भी मंडे टू सैटरडे का है, आपका जो स्केड्यूल है उसमें मैं आपको बताऊंगा। मॉर्निंग ब्लॉक, हम क्या करते हैं चीज़ों को अलग अलग ब्लॉक में, जैसे कि पूरे दिन में आपके पास डेली रूटीन है ना, तो पूरे दिन में 4 फेज होते हैं: मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड सिंपल नाइट। ठीक है गाइज, इसमें मैं मान के चलता हूँ कि आफ्टरनून में चलो आप हो भाई स्कूल गोइंग हो तो आपकी स्कूल होगी, ट्यूशन्स होगी, तो वो फेज हम छोड़ देते हैं। इसमें मैं सिर्फ आईपी मैट के लिए क्या करना है वो बात करूंगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आपको अपनी स्कूल मैनेज करनी है, उसमें आपकी जो ट्यूशन है वो मैनेज करनी है, उसमें आपका होमवर्क मैनेज करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे आपके कि सर हम तो ड्रॉप आउट है, हमने तो ड्रॉप लिया है, तो फिर हमारा रूटीन क्या होगा, वो भी मैं आगे बात करूंगा। सर अगेन आप जो टाइमिंग बता रहे हो उसमें तो हमारी स्कूल टाइम क्लैश हो रही है, उसमें तो हमारी ट्यूशन टाइम क्लैश हो रही है, तो उसमें क्या करना है, तो इस प्लान को कैसे कस्टमाइज करना है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। पहले ओवरऑल प्लान समझ लो क्या है। ठीक है, भले ही आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, भले ही आपका टाइमिंग कोई भी ट्यूशन या स्कूल टाइमिंग इससे क्लैश हो रहा होगा, फिर भी आप एटलीस्ट वो फेज समझ लो कैसे करना है, कितने घंटे किस चीज़ को देना है, वो फेज समझ लो, ब्लॉक समझ लो। उसके बाद फिर इसको कस्टमाइज कैसे करना है एज पर योर प्रॉब्लम, एज पर योर हर्डल्स। अगर आप ड्रॉप आउट हो तो उसको एक्स्ट्रा, आपके सर हमारे पास तो कोई स्कूल है ही नहीं, तो हम क्यों, आपने जो आफ्टरनून का स्लॉट छोड़ दिया है, आफ्टरनून का ब्लॉक छोड़ दिया, उसको हम क्यों छोड़े, हम तो उसको भी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो उसको हम आगे बात करेंगे, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगेन सर हमारा टाइमिंग क्लैश हो रहा है तो उसके लिए क्या करें वो भी हम आगे बात करेंगे। बट पहले तो यार मंडे टू सैटरडे जो मैंने कहा, जो कि पूरे दिन में आपके ब्लॉक्स होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, उसमें से आफ्टरनून ब्लॉक मैंने आपके स्कूल और ट्यूशंस को दे दिया है, आपके होमवर्क को दे दिया है। तो शुरुआत हो रही है दिन की मॉर्निंग ब्लॉक 6 to 8 AM। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ क्या उसके बाद ही आपकी स्कूल है, अगर उसके पहले भी होगी तो डोंट वरी गाइस, अगली स्लाइड में हम वो कस्टमाइज कर देंगे। तो मॉर्निंग ब्लॉक 6 to 8, ये 2 घंटे आपको देना है। 2 घंटे में आपने बाइफर्गेशन क्या करना है, 30 मिनट और 1.5 घंटा। 30 मिनट आपने देना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस पर, और वो कैसे करना है पता है, थ्रू डीपीपीज या न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ के। तो सुबह उठ के जैसे आप फ्रेश वेश हो जाती हो, 6 to 8 का जो टाइमिंग है वो आपने देना है अपने रीडिंग। पहला 30 मिनट आपको देना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अच्छा, इसमें आप आगे पीछे कर सकते हो कि सर एकदम सुबह उठते बराबर माइंड इतना फ्रेश होता है ना, तब हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है कॉन्ड से, या सबसे ज़्यादा मज़ा भी कॉन्ड में आता है, तो वो उससे शुरू किया तो सर कहीं ना कहीं लिंक लग जाएगी, तो आप कॉन्ड से शुरू कर सकते हो। बस मैंने बाइफर्केशन कर दी है। 2 घंटे में 30 मिनट आपने आरसीज, और आरसी की प्रैक्टिस कैसे होगी, सिर्फ रीडिंग को आरसीज करके नहीं, रीडिंग करके। तो रीडिंग कहाँ से करोगी, न्यूज़पेपर, आर्टिकल या फिर डीपीपी के जो एक्चुअल, हर रोज़ जैसे कि लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलती है, तो अगर आरसी की कोई डीपीपी है या वो डीपीपी अब तक आपकी हुई नहीं है, तो उसको आप सॉल्व करके भी अपने 30 मिनट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर 1.5 घंटा आपको करना है कॉन्ट की प्रैक्टिस पर, वो भी टॉपिक बेस्ड। टॉपिक रैंडम नहीं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, टॉपिक बेस्ड। जैसे कि अगर अपना इस वीक में परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज को लेकर, रेशो चल रहा है तो रेशो को लेकर, डिस्टेंस टाइम स्पीड चल रहा है तो उसको लेकर, इंटरेस्ट चल रहा है तो उसको लेकर। तो ये 1.5 घंटा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस कैसे करनी है 1.5 घंटा, तो अगर आपको सारी बातें सेशन की याद है, बढ़िया से आपने नोट्स बनाए हैं, तो पहले वो सेशन के नोट्स फटाफट से 15-20 मिनट में रिवाइज कर लो हर चीज़। उसके बाद आप डीपीपी ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। अगर डीपीपी के भी पहले सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए हैं जो आपसे नहीं बने थे, फैकल्टी ने बताने के बाद आपसे बने थे, तो वो क्वेश्चन भी आप अपने दम पे पहले सॉल्व करने को ले सकते हो। तो इस तरह टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले तो सेशन में जो हुआ है उसको रिवाइज कर लो 15-20 मिनट में, फिर सेशन नोट्स एक बार अच्छी से कर लो, डीपीपी कर लो। तो गाइज ये था आपका मॉर्निंग ब्लॉक 2 घंटे का, जिसमें आपने आरसी की प्रैक्टिस कर ली, वीआरसी की, जिसमें आरसी कंपोनेंट स्पेशली रीडिंग कंपोनेंट की प्रैक्टिस कर ली 30 मिनट, और 1.5 घंटा कर ली कॉन्ट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, थ्रू डीपीपी, थ्रू सेशन नोट्स, थ्रू वीडियो। ठीक है, देन हम आते हैं डायरेक्ट इवनिंग ब्लॉक, क्योंकि मैंने उसके बाद का मॉर्निंग ब्लॉक 8 बजे से लेकर डायरेक्ट हम 5 बजे आ गए हैं, तो उसके बीच में मैंने मान लिया आपका स्कूल हो गया, आपकी ट्यूशन्स हो गई, जो होमवर्क था वो हो गया। ठीक है,
तो वो भी इसमें मैनेज हो गया है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी का कुछ क्लैश हो रहा होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। इवनिंग ब्लॉक आएंगे हम 5 to 8। अब 5 to 8 में गाइज ये तो आपको बिल्कुल अटेंड करना ही है, 2 आवर्स अटेंडिंग लाइव क्लास। ये आईपी मैट की बात चल रही है। इसके पहले जो मैंने ट्यूशन व्यूशन बोला वो आपके स्कूल गोइंग है ना, जो भी आपका जो साइंस होगा या कॉमर्स होगा उनकी कोई ट्यूशन आपने लगा के रखी उसके लिए। ठीक है, तो 2 आवर्स अटेंडिंग लाइव क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है हमारी आईपी मैट की क्लासेस होती है 6 to 8, तो वो 2 घंटा आपने पूरा उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अदर कोई टाइमिंग भी होगा आपका, जैसे कि हमारी कोई अलग बैचेस में कोई अलग टाइम होगा, तो वो उतना टाइम आपको बराबर उतना लाइव क्लासेस के लिए, वो तो जो भी होगा इवनिंग में ही है, तो इवनिंग में आपने बराबर से वो टाइमिंग उसको दे देना है, लाइव क्लास अटेंड करनी है। उसके अलावा 1 घंटा, अब आप समझ गए होंगे यार यहाँ पे इंग्लिश का काम हो गया, यहाँ VARC क्वांट का काम हो गया, बचा क्या रीजनिंग DI। तो 1 आवर फोकस LRDI प्रैक्टिस, फोकस LRDI प्रैक्टिस आपको 1 घंटा और करना है इवनिंग में ही। लेक्चर के पहले पहले कर लो बराबर, जैसे 6 से 8 अगर लेक्चर है तो 5 बजे 1 घंटा पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, 6 बजे लेक्चर में जुड़ जाओ, जो भी लेक्चर होगा तो उसके साथ जुड़ जाओ। तो गाइज मतलब अब तक आपने इवनिंग ब्लॉक तक मोटा मोटी सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, इंग्लिश भी कवर कर लिया। इंग्लिश को आपको मालूम ही है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस उसको कंसिस्टेंसी लगती है, तो रीडिंग की हैबिट लगती है, तो उससे स्पीड और एक्यूरेसी सब इंप्रूव होगा। तो इंग्लिश भी हो गया, कॉन्ट भी हो गया 1.5 घंटा, LRDI भी हो गया, लेक्चर भी अटेंड हो गया, और उसी के साथ साथ आपका इवनिंग ब्लॉक खत्म हुआ। तो इन 3 घंटों में से 2 घंटे तो गाइज आपके क्लास के ही है और 1 घंटा है LRDI के प्रैक्टिस के लिए। अब आते हैं नाइट सेशन में, नाइट ब्लॉक में। तो 9 to 10:30 ये 1.5 घंटे में क्या करना है, 30 मिनट फिर से आरसी और पैराजंबल की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब तक आपने सिर्फ आरसी फोकस रीडिंग पे फोकस किया था, अब एक्चुअल कोई आरसी आपको सॉल्व करके देखनी है, या पैराजंबल टॉपिक हो चुका है क्लास में उसकी प्रैक्टिस करनी है थ्रू DPP, थ्रू सेशन नोट्स, वो आप कर सकते हो। एंड 1 आवर कॉन्ट मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। गाइज आपको जैसे पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से 2 सब्जेक्ट है अगर हम बात करें आईपी मैट की, तो ऑब्वियसली कॉन्ट और VARC, क्योंकि ये वो 2 सब्जेक्ट है जो हर जगह। रीजनिंग तो भी आप देखो कि इंदौर में नहीं है, वो एग्जाम जहां मैक्सिमम एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं उस एग्जाम में रीजनिंग है ही नहीं। ऑफकोर्स दिया है बट वो पार्ट ऑफ कॉन्ट है, तो इसीलिए हमने उसको 1 घंटा दिया है, पहली बात। क्योंकि अदर 2 एग्जाम में डेफिनेटली रीजनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्ट और VARC जिपमैट में, रोहतक में, लेकिन इंदौर जो मैक्सिमम एस्पिरेंट देते हैं वहाँ पे नहीं है रीजनिंग, और वही सबसे टफेस्ट लेवल एग्जाम होती है, इसलिए हमने इंग्लिश और कॉन्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया एज कम्पेयर विद रीजनिंग। ये पहली बात। दूसरी बात, रीजनिंग को कम टाइम देने का रीज़न भी है कि रीजनिंग गाइज अगेन मिक्सचर ऑफ, कहीं ना कहीं रीजनिंग आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा अगर एक तरफ से आपका इंग्लिश इंप्रूव होता रहा, रीडिंग हैबिट इंप्रूव होती रही, एंड एनालिटिकल पावर यानी कॉन्ट इंप्रूव होता रहा। इन दोनों का जुगलबंदी रीजनिंग है। रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी इंप्रूव हो रही है तो रीजनिंग के बड़े बड़े केसलेट जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। गाइज अगर कॉन्ट इंप्रूव हो रहा है तो DI में जो परसेंटेज, प्रॉफिट, रेशो का नॉलेज, एवरेजेस का नॉलेज काम आता है वो आपसे हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि ये जो है ना ये ऑटोमेटिक LRDI को भी कॉम्प्लीमेंट्री ही है। तो इसीलिए आप बोलोगे सर DI के पास एक ही, यस इनफ है, इस फेज में बहुत इनफ है। ठीक है, तो गाइज नाइट सेशन में 9 to 10:30 1.5 घंटे में फिर से 30 मिनट आप इंग्लिश को लेकर बैठोगे, जिसमें मैंने कहा RC, पैराजंबल, अदर टॉपिक भी आप लोगे अपार्ट फ्रॉम रीडिंग हैबिट, जो एक्चुअल पार्ट ऑफ सिलेबस है उसको भी उठाओगे। एंड 1 आवर कॉन्ट मिक्स प्रैक्टिस। क्या फर्क हुआ कॉन्ट में? मॉर्निंग में जो हमने किया था, मैंने कहाँ फोकस करने बोला था आपको, टॉपिक बेस्ड। अब यहाँ मिक्स प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट देखो एक कंप्लेंट बार बार करते हो, और उनमें से आप भी एक स्टूडेंट हो डेफिनेटली, कि सर हम जैसे आगे टॉपिक में जा रहे हैं ना, पिछले टॉपिक भूलते जा रहे हैं। जैसे आगे इंटरेस्ट शुरू हुआ हम रेशो भूल गए, आगे आप डिस्टेंस टाइम स्पीड शुरू करोगे हम इंटरेस्ट भूल जाएंगे। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि आप एक टॉपिक को एक बार करके छोड़ देते हो। गाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर एप्टीट्यूड, आप नहीं ऐसा कर सकते हो कि एक बार कर ले और डायरेक्ट एग्जाम के 1 महीने पहले लोगे, लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, नए से कर रहे, ऐसी फीलिंग आएगी। इसलिए आपको इसको लगातार बार बार स्पेस रिपीटेशन से करना होता है। तो इसीलिए यहाँ तो आपने वो प्रैक्टिस कर ली जो टॉपिक इस वीक में लेटेस्ट चल रहा है क्लास में, उसकी DPP, उसके सेशन नोट्स कर लिए। लेकिन यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस में आप रैंडमली पिछले जो कुछ टॉपिक हुए ना उसके भी कुछ क्वेश्चन उठा लो सेशन नोट से, उसके भी कुछ क्वेश्चन उठा लो DPP से, और कोशिश करो वो क्वेश्चन उठाए जो आपसे पहली बार में एकदम से नहीं बने थे, थोड़ा सा टाइम लगा था, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ा था, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना पड़ा था वीडियो से या PDF से।
तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चन उठाओ, मतलब वो कॉन्सेप्ट में, वो अप्रोच में आप बार बार फिर करके मास्टर बनोगे। तो यहाँ आपको मिक्स अप्रोच से जाना है, यहाँ आपको टॉपिक वाइज अप्रोच से जाना है। वो जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है उसको मॉर्निंग में देख लो, और उसकी डीपीपी, उसके जो भी सेशन नोट्स है, और वो जो पहले हो चुके हैं लेकिन उसको कंटिन्यूस टच की ज़रूरत है, उसको इवनिंग में यानी रात के सेशन में देखो। तो गाइज ये आपके 4 ब्लॉक में से एक ब्लॉक तो आपके पर्सनल स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क के लिए गया। मॉर्निंग का ब्लॉक मैंने बता दिया, रीडिंग प्रैक्टिस प्लस कॉन्ट टॉपिक वाइज फोकस, 1.5 घंटा कॉन्ट और आधा घंटा इंग्लिश, 2 घंटे का ब्लॉक। देन इवनिंग में 3 घंटे का ब्लॉक, उसमें से 2 घंटा तो आप लाइव क्लास अटेंड करोगे, 1 घंटा LRDI की प्रैक्टिस। एंड नाइट में 1.5 घंटे का ब्लॉक, उसमें आप 30 मिनट इंग्लिश के टॉपिक वाइज, जो सिलेबस वाइज टॉपिक्स है, पैराजम्बल्ड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इन पे भी फोकस करोगे। साथ में आप कॉन्ट के मिक्स प्रैक्टिस पे फोकस करोगे। तो ये होनी चाहिए आपकी डेली रूटीन। अब बात करते हैं उस चीज़ की कि सर ये तो हो जाएगा लेकिन हमारा टाइमिंग क्लैश हो रहा है, हमारे ट्यूशन का टाइमिंग क्लैश हो रहा है, किसी किसी की होती है ना, साइंस बैकग्राउंड होगा, सर हमारी तो दिन में 3-3 क्लास है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है, या बायो की भी है। तो ऐसे कितना हम इसको कर पाएंगे सर, टाइमिंग क्लैश हो रहा है। या फिर ड्रॉप आउट स्टूडेंट बोल रहे होंगे, सर हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, अब हम क्या करें सर, हम क्यों आफ्टरनून का इतना बड़ा स्लॉट फ्री छोड़ दे। तो गाइस अब आपने क्या करना है, कस्टमाइजिंग योर रूटीन। कस्टमाइजिंग योर रूटीन में अगेन जैसे मैंने 2 कैटेगरी बताई, एक वो रेगुलर स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट नहीं है बट जिनके जो रूटीन है, जो अभी मैंने बताई, वो क्लैश कर रही है स्कूल या ट्यूशन टाइमिंग से। तो गाइज आपने 2 चीज़ें करना है, एक तो शिफ्ट ब्लॉक्स। शिफ्ट ब्लॉक्स मतलब क्या, देखो अगेन अगर हो सके आपकी कोई जो ट्यूशन है वो पर्सनल लेवल पे है ना, एकदम पर्सनलाइज अटेंशन के साथ है, प्राइवेट ट्यूटर के साथ है, तो कोशिश करो कि उनको वो शिफ्ट करने बोले, उनको शिफ्ट करने बोलो, सो दैट आपका जो आफ्टरनून स्लॉट है उसमें सब हो जाए। जो आपका आफ्टरनून ब्लॉक हमने लंबा चौड़ा छोड़ा है ना, 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, उसमें सब ट्यूशन खत्म हो जाए स्कूल के साथ साथ। लेकिन अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऑलरेडी आपने जो क्लास लगा रखी उधर ट्यूशन टाइमिंग नहीं पॉसिबल है चेंज करना, तो आप अपना ब्लॉक शिफ्ट करो। मतलब जहां मैं मॉर्निंग में, मान लो आपकी मॉर्निंग में 7 बजे से स्कूल शुरू हो रही है, तो आप कहाँ से 6 to 8 दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। इन दैट केस आप कोशिश करो कि वो ब्लॉक पर, डेफिनेटली अगर जल्दी शुरू हो रही तो आप फ्री भी जल्दी हो रहे हो ना, तो वो ब्लॉक थोड़ा सा, जो हमने इवनिंग का ब्लॉक 5 बजे से शुरू किया, वो 3 बजे से शुरू करो। 5 बजे से जो हमने शुरू किया वो 3 बजे से शुरू करो, 3:30 से शुरू करो। मैंने आपको ओवरऑल टाइम बताया कि कौन सी चीज़ के लिए कितना टाइम चाहिए। अब ये टाइम आपको अपने रूटीन के हिसाब से कस्टमाइज करना है। आधा घंटा इंग्लिश मॉर्निंग में, आधा घंटा इंग्लिश इवनिंग में, यानी रात में 1 घंटा मस्ट है। रीडिंग, ये रीजनिंग और डीआई पे 1 घंटा मस्ट है। और कॉन्ट पे, अगर खासकर मेजोरिटी स्टूडेंट का वीक कॉन्ट होता है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा वास्ट भी कॉन्ट है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी कॉन्ट को लगती है, और जैसे कॉन्ट करते हो ऑटोमेटिक आपका डीआई भी अच्छा होते रहता है। तो कॉन्ट पे 1.5 घंटा मॉर्निंग और 1 घंटा इवनिंग, यानी टोटल 2.5 घंटा है। तो वो आपको अगर इस तरह से मैनेज कर सको, ये कैसे ना फेज वाइज होता है ना, तो बढ़िया मज़ा आता है करने में। लेकिन अगर एकदम से आपको नहीं पॉसिबल है ड्यू टू क्लैशिंग ट्यूशन एंड स्कूल टाइमिंग से, तो फिर आप उसको शिफ्ट करो। आप मॉर्निंग में नहीं बैठ सकते हो तो पूरा, लेकिन आप जल्दी फ्री हो जा रहे हो तो पूरा, मान लो सर 12 बजे तो मैं घर आ जाता हूँ, तो यार आप कर लो ना अपना होमवर्क करके, ट्यूशन करके 3 बजे से बैठ जाओ, स्ट्रेच करो इसको 3 to 8। पर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, बट उसके लिए क्या करना है वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। या फिर इवनिंग में आप उसको थोड़ा सा, सर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ सकता हूँ, या इवनिंग में मैं वैसे भी सोते सोते सर 11 11:30 तो बज ही जाती है, तो इस ब्लॉक को स्ट्रेच करो। मैंने टाइमिंग आपको बता दिया, 1 घंटा डेली इंग्लिश, 1 घंटा डेली रीजनिंग डीआई, और 2.5 घंटा कॉन्ट। ये है आपका सेल्फ स्टडी टाइमिंग अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशन एंड क्लास टाइम। तो इतना अगर आप दोगे, खासकर वो स्टूडेंट ना जिनका बहुत ही कोई ना कोई सेक्शन वीक है, उन्होंने तो डेफिनेटली, सर हमारा तो सब स्ट्रांग है, मैथ्स तो बड़ा अच्छी से तुरंत ग्रास्प हो जाता है सर मेरे को, डीपीपी भी यूज सॉल्व हो जाती है, तो ऑफकोर्स आपके लिए अगेन इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आप अपना ब्लॉक टाइम कम कर दो। जहाँ मैंने 2.5 घंटा कौन बोला है, वहाँ हो सकता है कि आपका 1.5 घंटे में बात हो रही है इस फेज में, इनिशियल फेज में, या 2 घंटे में बात बन रही है, ठीक है। रीजनिंग भी आपका 45 मिनट में खत्म हो जा रहा है, 40 मिनट में खत्म हो जा रहा है, तो भाई ठीक है, इट्स ओके। आप अगर उतना आपको देखो कॉन्फिडेंस आने तक करना है। अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ चुका है तो आप उतना जल्दी कर सकते हो। आप अगर किसी सेक्शन में अपने आप को वीक मानते हो और इतना टाइम आपको देना मस्ट है, तो आप उतना दो, कहाँ से निकालना है वो आपको अपनी रूटीन देखना है, वो कस्टमाइज आपको करना है। मैंने आइडियल बताया, एक टॉपर के हिसाब से आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि जो बच्चा ऐसा टाइमिंग टेबल फॉलो करेगा वही विनर बनेगा, नहीं। ओवरऑल आप इसको भी कस्टमाइज करके उतना टाइम प्रैक्टिस दो जितना मैंने एटलीस्ट रिक्वायरमेंट बताई है।
किसी किसी को लग रहा है कि सर मुझे तो इंग्लिश में ही 2 घंटा लग जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बाकी कॉन्ड में तो हो जाता है मेरा 2 घंटे में। तो इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम शिफ्ट करो, इतना कस्टमाइज आप कर सकते हो। तो आप अपना ब्लॉक शिफ्ट करो एज पर योर टाइमिंग एंड यूटिलाइज वीकेंड फॉर 3+ आवर ब्लॉक। अगर लग रहा है कि सर एकदम से नहीं हो रहा है, दोपहर में एकदम स्कूल से आ रहे हैं, फिर ट्यूशन कर रहे हैं, फिर एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर वीकेंड यूटिलाइज करो यार। ये देखो टर्निंग पॉइंट है अपने करियर का। तो इसमें अब सैटरडे संडे मस्ती के दिन है, हॉलीडे है, एंजॉय करेंगे, नो बुक्स, ये वाला एटीट्यूड, ये वाला माइंडसेट थोड़ा आपको अवॉइड करना होगा। तो हो सके तो वीकेंड में जो एक्स्ट्रा बैकलॉग रह गए, वैसे सैटरडे तक तो मैंने कहा ही है वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना ही है, लेकिन सैटरडे आपकी स्कूल अगर नहीं है और वहाँ आप 3 के बजाय 6 घंटे दे सकते हो तो दो, संडे को आप 4 घंटा 5 घंटा दे सकते हो तो दो, तो वो यूटिलाइज करो। तो गाइज वो स्टूडेंट जो रेगुलर है उन्होंने अब अपना क्या करना है, मैंने ओवरऑल बता दिया, मैंने एक बेसिक रिक्वायरमेंट बता दी। उसमें अगर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा पार्ट स्ट्रांग है ये सारी चीज़ों पर, तो आप अपना टाइमिंग थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे इतना टाइम तो चाहिए, उससे ज़्यादा भी चाहिए, तो इन दैट केस आप अपने ब्लॉक शिफ्ट करो अगर टाइमिंग क्लैशिश हो रही है, या फिर अपना वीकेंड यूटिलाइज करो प्रोडक्टिवली। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा टाइमिंग आपका बच गया है, जो नहीं दे पा रहे हो, वो वीकेंड पे पूरी कसर निकाल लो। फिर अब बात करते हैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट की। सर हम तो ड्रॉपर है, हमारे पास टाइम ही टाइम है, अब क्या करें? तो गाइज आपने क्या करना है, आपने अपना वो जो एक्स्ट्रा टाइमिंग है ना, ऑफकोर्स मॉर्निंग का तो आपको भी यूटिलाइज करना है, इवनिंग का तो आपको भी करना है, नाइट का तो आपको भी करना है। फिर जो बचा बस वो एक्स्ट्रा जो आफ्टरनून का है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पर्सनल ग्रोथ। देखो ये भी जरूरी है, आपने ड्रॉप लिया ही है तो इसको ओवरऑल 360 डिग्री अपने बेनिफिट में यूज करो यार। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार मैं हेल्थ वाइज उतना फिट फील नहीं कर रहा हूँ, तो पर्सनल ग्रोथ मतलब कहीं जिम लगा लो, योगा लगा लो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, उसके लिए यूटिलाइज करो। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई ही है। ये अगेन मैंने कहा ना, ये इतनी आईपी मैट की एग्ज़ाम इतनी पढ़ाई की डिमांड करती ही नहीं है कि आपको 12-12 13-13 घंटा बुक हाथ में लेना, ये ज़बरदस्ती। अगर उससे अननेसेसरी आप डीमोरलाइज हो रहे हो, तो यार ये एप्टीट्यूड है। ये माइंड जितना आप ओपन रहोगे ना, उतना कई सारे क्वेश्चन लॉजिकली सोच के भी आ जाएंगे। लेकिन जितना आप प्रेशराइज कर दोगे अपने आप को, तो कई सारे क्वेश्चन आते भी आप ब्लैंक हो जाओगे। तो इसलिए गाइज आपको मेंटली भी साउंड रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पर्सनल ग्रोथ पे जिम, एक्सरसाइज, योगा, यानी ओवरऑल बॉडी फिटनेस पे फोकस करो। देन प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करो। अगर आपने ईयर गैप ले ही लिया है और आपको लग रहा है कि मैं कोई जैसे एक्सेल में कोई एडवांस MS एक्सेल का कोर्स कर सकता हूँ, मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता हूँ, मैं कोई शेयर ट्रेडिंग का एक कोर्स कर सकता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं मेरा CV इंप्रूव हो, मेरा रिज्यूमे इंप्रूव हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जॉब इंटरव्यू में बहुत काम आ जाती है। ठीक है, तो अपने प्रोफाइल पे फोकस करो अगर दोपहर का टाइम आपके पास है। अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं सर मैंने ड्रॉप ही इसलिए लिया कि पिछले साल मेरा कॉन्ड की वजह से सब गड़बड़ हो गया था, कॉन्ड बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, तो फिर हाँ, वो दोपहर का से जो ब्लॉक है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिसिंग, स्पेशली योर वीकर सेक्शन। फिर वो कॉन्ट हो, फिर वो इंग्लिश हो, जो चाहे हो, रीजनिंग हो, जो भी हो। ठीक है, अगर आपको मेंटली ये फील आ रहा है कि सर मैंने लिया ही उसके लिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई प्रेशर नहीं मेरे पे सर, मैं इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता हूँ, तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सब करके आपका प्रॉपर हो जा रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही है, दोपहर का टाइम अननेसेसरी आप बुक हाथ में लेके बैठ रहे हो और प्रेशर फील कर रहे हो, तो फिर उससे तो बेटर है कि अपने फिटनेस, अपने ओवरऑल प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करो। अगर लग रहा है कि कोई पार्ट वीक है ही आपका, तो फिर ऑफकोर्स वो वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप हेल्प कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिसिंग। एंड हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रॉप आउट स्टूडेंट इसको भरपूर यूटिलाइज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देना शुरू करो अभी से, भले ही चैप्टर वाइज क्यों ना हो। सर अभी तो शुरुआत है, तो यस शुरुआत में ही चैप्टर वाइज देना शुरू करो। वीकली टेस्ट वैसे भी हम आपके लेते ही है, तो वीकली टेस्ट बहुत से बच्चे खासकर जो स्कूल गोइंग होते हैं ना, वो अभी फिलहाल नहीं देते, वो बाद में देना शुरू करेंगे, बट आप अभी से दो। और एक्स्ट्रा हो सके सेक्शनल टेस्ट, वीक चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, वो लो और देने की कोशिश करो गाइस। तो ये आपको एक बेनिफिट है ड्रॉप आउट का, तो आप इसको यूटिलाइज करो। और अब सिर्फ देने के लिए देना नहीं है, बस दे दिया, कितने मार्क आए देख लिया और सो गए, नहीं, उसको प्रॉपर एनालाइज करो कि कहाँ मैं कम पड़ा, कहाँ मैं सही जा रहा हूँ, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उस हिसाब से उस डायरेक्शन में वापस मेहनत करो जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट के आपको पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मॉक्स देना आप शुरू कर सकते हो, भले ही एट इनिशियल फेज चैप्टर वाइज दो, तो उसको एनालिसिस के साथ दो और उस पर इंप्रूवमेंट करो।
तो ये है गाइज आपका सबसे बेहतरीन प्लान। अगर एज इट इज़ ये कहीं भी क्लैश नहीं हो रहा है तो इसको यूज़ करो, बहुत बढ़िया है। अगर लग रहा है क्लैश हो रहा है तो मैंने बता दिया कि अपने ब्लॉक शिफ्ट करो या फिर कोशिश करो वीकेंड पूरी तरह प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने की। एंड ड्रॉप आउट वालों ने तो अगेन जो एक्स्ट्रा टाइम है, ज़रूरी नहीं पढ़ाई करना है, लग रहा है कोई सेक्शन वीक है उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, दो बिंदास दो। मॉक टेस्ट के लिए डेफिनेटली यूटिलाइज करो और साथ में अपने पर्सनल ग्रोथ और प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। अच्छा, हाउ टॉपर्स अवॉइड बर्नआउट। मैं जैसे कहा कि ये एप्टीट्यूड एग्जाम, आईपी मैट की एग्जाम गाइज ऐसी है ना कि आप लॉजिकली अगर जाओ एग्जाम रूम में तो कई सारे क्वेश्चन बिना टॉपिक आप छुए भी उसको निकाल सकते हो, क्वेश्चन को लॉजिकली सोच के। ऐसे लॉजिक बेस्ड डे रोजमर्रा की जिंदगी के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन सारी चीज़ें अगर बर्नआउट हो गए, प्रेशराइज हो गए तो आती चीज़ें भी भूल जाते हो। ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर ब्लैंक हो गया था। तो ये दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करते समय 90-20 टेक्निक यूटिलाइज करो, यानी 90 मिनट स्टडी, 20 मिनट ब्रेक। अगर आपको लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि सैटरडे को 3 घंटे का ब्लॉक, 3+ आवर्स का ब्लॉक यूटिलाइज करो, तो संडे को 3-4 घंटे को यूटिलाइज करो, तो वो एट स्ट्रेच नहीं करना है फिर, नहीं तो अदरवाइज आप फिर से प्रेशराइज फील करोगे। 90 मिनट पढ़ाई कर ली, 20 मिनट का ब्रेक ले लो बढ़िया सा, वापस 90 मिनट पढ़ाई करो, 20 मिनट का ब्रेक ले लो। जब ये ब्रेक करते रहोगे ना तो आप प्रेशराइज फील नहीं करोगे, और ये ब्रेक के मोटिवेशन में पढ़ाई भी वो 90 मिनट जो करोगे बहुत अच्छी करोगे, ठीक है। तो ये एक टेक्निक जरूर फॉलो करो। देन 5 मिनट मेडिटेशन, जब भी प्रेशराइज फील कर रहे हो मेडिटेशन, शांत बैठ जाओ, पीसफुल जगह बैठ जाओ, और जो भी किसी जरूरी नहीं मेडिटेशन यानी आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसी मुद्रा में ही बैठना है आपको। अगर सॉन्ग, आपके फेवरेट सॉन्ग, आपके फेवरेट सिंगर के गाने सुनकर बढ़िया फील होता है, आप बिल्कुल सारी दुनिया से बाहर हो जाते हो और पूरी तरह एक अपने ऊपर फोकस करते हो, एकदम अच्छा फील करते हो, तो गाने सुनो, है ना। पेरेंट्स से बात करके वो फील होता है तो वो करो, ठीक है। दोस्तों से बस जाके थोड़ा चिट चैट करके आ गए और हंसी मजाक करके आ गए और फील कर रहे हो। मेडिटेशन के कई रूप है, ऐसा नहीं कि बस मेडिटेशन यानी आंखें बंद करके बैठना। तो बस ओवरऑल 5 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हो, फिर वो 5 मिनट सॉन्ग सुन लो, 5 मिनट गिटार बजा लो, जो भी आपकी हॉबी है, 5 मिनट पेंटिंग ड्राइंग कर लो, जो भी आपकी हॉबी है, ठीक है। या नाम स्मरण कर लो भगवान का, जो भी आपको, जिससे आपको बेटर फील करता है। देन गाइज कीप संडेज फ्लेक्सिबल। अगेन जो टॉपर्स होते हैं वो अपना संडेज फ्लेक्सिबल रखते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक क्योंकि कोई कोई होता है ना चीट डे, जब मंडे टू सैटरडे जिम करने का, प्रॉपर डाइट फॉलो करने का मोटिवेशन भी तब आता है जब हमें पता है कि अब संडे आने वाला है, चीट डे होगा। तो संडे गाइज फ्लेक्सिबल रखो। मैंने जैसे कहा कि आपका कुछ बैकलॉग रह गया बहुत सारा, वो क्लियर करने के लिए लो। अगेन रिवीजन का अगर कुछ पेंडिंग है, लग रहा है कि यार थोड़ी सी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, उसके लिए यूज़ करो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये संडे तो चलो हम भी अच्छा खासा सिलेबस पढ़ लिए, 5-6 टॉपिक हो गए, टेस्ट दे के देखते हैं, टेस्ट के लिए यूटिलाइज करो। ड्रॉपर ने तो करना ही है यूटिलाइज, ड्रॉपर तो हर दिन यूटिलाइज कर सकते हो जो आफ्टरनून का ब्लॉक है आपके पास, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संडे के लिए। या फिर रेस्ट, किसी संडे को लग रहा है ना कि सर अब थोड़ा सा ये संडे मैं कुछ नहीं, बुक को हाथ भी नहीं लगाना चाहता हूँ, आईपी मैट का आई भी नहीं सुनना चाहता हूँ, बस मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, सो दैट मैं मंडे से फिर से बाउंस बैक करूँ, तो बिल्कुल गाइस, बिल्कुल संडे को, इसलिए मैंने प्लानर भी आपको कह दिया मंडे टू सैटरडे का। ऑफ कोर्स मैंने कहा है कि सैटरडे संडे को पूरी तरह वीकेंड की तरह भी मत लो, हॉलीडे की तरह भी मत लो, यूटिलाइज करो प्रोडक्टिवली, बट किसी संडे लग रहा है कि सर मुझे पूरा रेस्ट करना है तो बिंदास करो गाइस। तो कीप योर संडेज फ्लेक्सिबल। फिर उसमें आपका मन कर रहा है बैकलॉग क्लियर करने का, रिवीजन करने का, टेस्ट करने का या रेस्ट करने का, आपकी मर्जी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपर्स आइडियल प्लान गाइज, जो आप फॉलो करोगे तो मेरा मानना है कि आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत ही सही डायरेक्शन में जाओगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कंसिस्टेंट रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, और अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें आपको रिजल्ट देगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इंपैक्टफुल सेशन में। टिल देन बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर।